बाप की कसम, माँ की कसम, कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खाई जाएगी। और मसला याद रखो, कसम तो कुरान की भी नहीं खानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर अंदाज में कह रहा हूं, कुरान की कसम भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जब कुरान की कसम खाते हैं लोग, तो कुरान हाथ में लेके कसम खाते हैं। बोलो भाई, है कि नहीं ऐसा? दो भाई में झगड़ा हो गया, झगड़े को हल करने के लिए क्या किया? चल कुरान की कसम खाते हैं, कुरान के ऊपर हाथ रख करके दोनों कसम खाते हैं। उलमा ने साफ लिखा है, अगर आप कुरान की कसम खाते तो कसम खाना जायज है, मगर कुरान को हाथ में लेकर के कसम खाना गलत है। आपको अल्लाह की कसम खाना चाहिए। आपको कुरान को पकड़ करके, कुरान पर हाथ रख करके कुरान की कसम भी नहीं खानी चाहिए। माँ की कसम आप नहीं खा सकते, बाप की कसम आप नहीं खा सकते, बीवी की कसम आप नहीं खा सकते, बच्चों की कसम आप नहीं खा सकते। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से सवाल कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, बताओ। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे जवाब देते हैं, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, ऐ अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे और अपने बाप दादा के रब की इबादत करेंगे। हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे। किशनगंज वालों, बागडोगरा एयरपोर्ट आपके यहाँ से करीब है, सिल्लीगुड़ी आपके यहाँ से करीब है, दार्जिलिंग आपके यहाँ से करीब है। कभी ऐसा भी हुआ होगा, गर्मी का मौसम है, आपका जी चाहा, आपने बच्चों और फैमिली को लिया और आप दार्जिलिंग की सैर करने चले गए, सिल्लीगुड़ी की सैर करने चले गए, आप कलकत्ता की सैर करने चले गए। हम घूमने जाते हैं, हम तफरीह करने जाते हैं, हम इंटरटेनमेंट करने जाते हैं, तो अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, अपनी बीवी को लेकर के जाते हैं, अपने परिवार को लेकर के जाते हैं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। क्या आप ये पसंद करेंगे? आपका बच्चा आग में जल जाए और आप देख लेंगे? नहीं देख सकते आप। अरे आग में जलना बड़ी दूर की बात है, आप यहां जलसे में बैठे हैं, बच्चा आपका रोड पर है, बाइक से टक्कर लग गई, बच्चे को हल्की सी चोट आ गई, आपको पता चलेगा, आप दौड़ते भागते जाएंगे, माँ को पता चलेगा, माँ दौड़ती भागती जाएगी, उसका दुपट्टा कहीं जा रहा है, उसका कपड़ा कहीं जा रहा है, मगर वो पहले बच्चे की चिंता करेगी, बच्चे की फिक्र करेगी। हो लोगों, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो, अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। उनकी आखिरत की फिक्र करो, उनके अकीदे की फिक्र करो, उनकी नमाज की फिक्र करो, अपनी बेटियों के पर्दे की फिक्र करो, अपने बच्चों के अमल की फिक्र करो। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, आप खुशी से फूले नहीं समाते। आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आपकी बेटी इम्तिहान में पास हो जाए, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब अपने बच्चों की दुनिया में कामयाबी पर हम खुश हो जाते हैं, सोचो कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह हमसे ये कहेगा, अब्दुल गफ्फार साहब आप तो जन्नत में जाएंगे, आपकी बीवी भी जन्नत में जाएगी, आपका बेटा भी जन्नत में जाएगा, आपकी बेटी भी जन्नत में जाएगी। आपके बच्चों का नाम लेकर जब अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करेंगे कि वो सब के सब जन्नत में जाएंगे, आप कितने खुश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपने बच्चों को जन्नत में ले जाने की फिक्र करो। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारे दिल का सुकून बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को इतना नेक बना दे, हमारी बीवियों को इतना नेक बना दे, जब भी हम उनको
को देखे हमारे दिल को ठंडक मिल जाए, हमारे दिल को सुकून मिल जाए। शौहर सिगरेट पीता है, मौलवी साहब तकरीर करते करते थक गए, शौहर की सिगरेट नहीं छूट रही है। लेकिन मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको ये शक्ति दी है, आपको ये ताकत दी है। शौहर आपके पास आया, आपने शौहर का हाथ पकड़ लिया, आपने कहा मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं तो तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। बीवी कहने लगी, चांद तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तारे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े तो क्या आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ऐ मेरी बीवी, तू बता तो सही, मैं तेरे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। दुनिया नहीं छोड़नी है आपको, आपको बस एक बुरी आदत छोड़ देनी है। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरी ज़िंदगी के मालिक, ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरे हमसफ़र, आपको अपनी सिगरेट की आदत छोड़ देनी है। बीवी ने शौहर का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू ला करके शौहर से ये मुतालबा कर दिया, जो काम मौलवी की तकरीर न कर सकी, जो जलसे न कर सके, जो प्रोग्राम न कर सके, अगर बीवी चाहे तो उसकी आंखों के चंद आंसू अपने शौहर से वो काम करवा सकती है। ये ताकत दी है अल्लाह ने बीवी को, ये ताकत दी अल्लाह ने औरत को। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर नमाज नहीं पढ़ता, आपकी नींद खुली, सुबह के 5 बज रहे हैं, हय्या अला सलाह की आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं करना है आपको। शौहर का पैर पकड़ के बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से शौहर से कहिए, उठ जाओ, नमाज का टाइम है, उठ जाओ, नमाज जल्दी से पढ़ लो। शौहर ने जाकर के नमाज पढ़ लिया। अल्लाह की कसम, शौहर को नमाज का सवाब तो मिलेगा मिलेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपके कहने पर और आपके पैर दबा करके उठाने पर अगर शौहर मस्जिद में जाता है तो उस नमाज का पूरा पूरा सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन, जो किसी को कोई नेकी की बात बताता है, फलहू मिस्लु अजरे फाइलिही, तो नेकी करने वाले को जितना सवाब मिलेगा उतना बताने वाले को भी मिलेगा। परिवार को ऐसा बना लो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं। अम्मा आयशा सो रही हैं, अल्लाह के नबी 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। अम्मा आयशा सोई हुई हैं, आराम कर रही हैं। अल्लाह के नबी अपनी बीवी के आराम में खलल नहीं डालते, अपनी बीवी को नहीं उठाते। जब 8 रकात आपने पढ़ ली और वितर की नमाज पढ़ने का टाइम आया, आपने फरमाया, या आयशा क़ूमी फ़अौतिरी, ऐ आयशा उठ जाओ, चलो, तुमने तहज्जुद तो नहीं पढ़ी, उठ जाओ, कम से कम मेरे साथ तुम वितर की नमाज तो पढ़ लो। अम्मा आयशा उठती हैं, वज़ू करती हैं, अल्लाह के नबी आगे खड़े हो जाते हैं, अम्मा आयशा पीछे खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी वितर की नमाज पढ़ा रहे हैं, अम्मा आयशा पीछे वितर की नमाज पढ़ रही हैं। हो लोगों, एक मुसलमान का घर तो ऐसा होना चाहिए, एक मुसलमान का परिवार तो ऐसा होना चाहिए। मुसलमान शौहर को चाहिए, घर से कहीं जा रहा है, अपनी बीवी को कुछ पैसे दे दे, दूध लाने के लिए, सौदा सलफ लाने के लिए, बच्चों का सामान लाने के लिए, और कुछ पैसे अपनी बीवी को इसलिए भी दे दे, ऐ मेरी बीवी, जब कोई गरीब, कोई साइल, कोई भिखारी, कोई फकीर तेरे दरवाजे पर आए तो ऐ मेरी बीवी, तो इस पैसे को सदका खैरात कर देना, कुछ पैसे अपने बच्चों को भी दे दे। घर में बैठा हुआ है, दरवाजे पर कोई फ़कीर आया, अपने बच्चों के ज़रिए भी उन फ़कीरों की मदद करवाए, ताकि बच्चों के दिल में भी ये जज्बा पैदा हो। मदरसे का जलसा है, जलसे में आया है, कुछ चंदे का पैसा अपने बच्चों के ज़रिए भी चंदे में दिलवाए, ताकि बच्चे के दिल में भी चंदे की मोहब्बत पैदा हो, मदरसे की मोहब्बत पैदा हो लोगों, जिस तरीके से आप अपने बच्चों की दुनिया की फ़िक्र करते हैं, उसी तरीके से उनकी आखिरत की फ़िक्र कीजिए। परेशान हैं हम, क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम और आप अल्लाह के दीन से दूर हो चुके हैं, तौहीद से दूर हो चुके हैं। हमने कुरान को लपेट करके रख दिया है। मोबाइल के ऊपर कोई एक मैसेज आ जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं,
जब तक व्हाट्सएप खोल करके चेक न कर ले हमें चैन नहीं मिलता। दिन भर में 50 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं किसका मैसेज आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास दोस्त का मैसेज आया है और हम देख ना सके। अगर दोस्त का मैसेज आए और हमने नहीं देखा तो हो सकता है कि दोस्त नाराज हो जाए और दोस्त ये कहे कि यार मैंने मैसेज किया था तूने क्यों नहीं देखा। दोस्त का मैसेज आए, आप मेरे बड़े खास दोस्त हैं, मैंने आपको मैसेज किया, आपने मोबाइल पर मैसेज चेक किया, मेरा मैसेज आपने नहीं देखा, मैं नाराज हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी अल्लाह का मैसेज है, ये अल्लाह का संदेश है, ये आपको मिला है। ये कुरान चूम करके रखने के लिए तो नहीं मिला है, ये कुरान अलमारी में लपेट करके रखने के लिए तो नहीं मिला है, ये कुरान तो पढ़ने के लिए मिला है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। चला था एक इंसान कुरान को बदलने के लिए, बेचारे का नाम ही बदल गया, जितेंद्र सिंह त्यागी। अल्लाह ताला जब दिल पर मुहर लगाता है तो इंसान कहां पहुंच जाता है मेरे भाई। कुरान को बदलने के लिए और कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने के लिए एक मनहूस इंसान खड़ा हुआ था। अल्लाह ने कहा तू मेरे कुरान को बदलेगा? मेरे कुरान को सारी दुनिया के लोग मिल करके भी बदल नहीं सकते। लौ अनज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। सारी दुनिया में जितनी कुरान की कॉपी है सारी कॉपियों को जला दिया जाए और कुरान के सारे नुस्खों को ख़त्म कर दिया जाए। 6 साल का बच्चा उठेगा, 8 साल का बच्चा उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक फर फर पूरा कुरान सुना देगा। हो लोगों, इस कुरान को अल्लाह ने सीनों में बचा लिया है। इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने बच्चों के ज़रिए ले ली है। इस कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इस कुरान को बदला नहीं जा सकता। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, हमने आसान बनाया इस कुरान को याद करने के लिए, हमने आसान बनाया इस कुरान को समझने के लिए, हमने आसान बनाया इस कुरान को सीखने के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहता आप हाफिज़ कुरान ही बन जाएं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ मेरी माँ बहनों, आपके 4 बच्चे हैं, किसी बच्चे को अगर आपने डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, किसी बच्चे को आपने इंजीनियर बनाने का सपना देखा है, किसी बच्चे को सरकारी टीचर बनाने का आपने सपना देखा है, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ बहनों, किसी एक बच्चे को कुरान का आलिम भी बनाना, किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज़ भी बनाना। हो सकता है तुम्हारी नज़र में डॉक्टर साहब की अहमियत ज़्यादा है, मास्टर साहब की अहमियत ज़्यादा है, इंजीनियर साहब की अहमियत ज़्यादा है, मगर अल्लाह की नज़र में, उसके नबी की नज़र में कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले की अहमियत ज़्यादा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज़ बनाइए और वक्त निकालिए, 10 मिनट सही, 5 मिनट सही, 15 मिनट सही, आप कुरान की तिलावत ज़रूर कीजिए मेरे भाई।